में रोहित कुमार आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कुमार के बेहद लाडले विधायक है गोपाल मंडल। लाडले इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को उसी भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाडला कहा। लाडला तो वही होता है ना जिसको जो कोई कुछ भी कर गुजरे उस पर ना कोई आंच आती है ना कोई बात होती है। यही तो नीतीश कुमार करते रहे गोपाल मंडल के साथ। पिछले करीब 4.5 साल में गोपाल मंडल ने 100 दफे नीतीश कुमार की किरकिरी कराई होगी, पार्टी की किरकिरी कराई होगी, सरकार की किरकिरी कराई होगी, सरकार के विरोध, पार्टी के विरोध के बयान दिए होंगे। बावजूद इसके गोपाल मंडल उस चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं शायद राजनीति में कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। यही हो रहा है बिहार में। दरअसल गोपाल मंडल कोई नई बात नहीं है, जो सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अब एक नया मामला सामने आ गया है, गोपाल मंडल की नई कारस्तानी सामने आई है। तो गोपाल मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी गोपाल मंडल कई बार ऐसा कुछ करते रहे हैं। लेकिन गोपाल मंडल ने इस बार जो कारनामा किया है उसको सुनकर के आप भी समझेंगे कि भाई देखिए सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार में यही हो रहा है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं गोपाल मंडल। जब सब कुछ इस तरह का है तो भाई कहाँ वो किसी की मानने वाले या किसी से डरने वाले हैं। गोपाल मंडल है साहब, वो तो वही करेंगे जो करते आए हैं और नीतीश कुमार जिसको चुपचाप पिछले 4.5 सालों से देखते आए हैं। अब ताज़ा मामला है गोपाल मंडल को लेकर के, जो कि भागलपुर जिले के गोपालपुर के विधायक, विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर अब एक नई एफआईआर दर्ज हो गई है। गोपाल मंडल पर विवादास्पद बयानों और बड़बोलेपन स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं। हालिया घटनाक्रम के चलते उनके खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई है। गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों और कार्यों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो कि अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के कारण विवादों में बने रहते हैं। अभी तक इस मामले में विस्तृत जानकारी और आरोपों के बारे में ज़्यादा स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन इसका राजनीतिक और कानूनी असर देखने को मिल सकता है। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। आवेदक सुनील कुमार जो कि पेशे से शिक्षक हैं और भागलपुर जिले के बरारी क्षेत्र में पिछले 13 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ने यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक गोपाल मंडल और उनके साथियों ने सुनील कुमार के घर में जबरन घुसकर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया और गाली गलौज की। घटना 12 फरवरी 2025 की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक सुबह के 10 बजे गोपाल मंडल ने अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर के सुनील कुमार के घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने सुनील कुमार को घर खाली करने की धमकी दी और गाली गलौज के साथ मारपीट भी की। विधायक गोपाल मंडल ने धमकी दी कि अगर घर खाली नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी घटना जो है 22 फरवरी 2025 को है, जब फिर से विधायक गोपाल मंडल और उनके साथी हथियारों के साथ सुनील कुमार के घर पहुंचे और उन्हें गालियां दी। इस बार धमकी दी कि अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो उनके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह पुलिस से भी नहीं डरते हैं। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने एफआईआर में मांग की है कि उनकी और उनके परिवार के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और विधायक और उनके परिवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने परिवार को गोपाल मंडल के आतंक से बचाने की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें किसी भी समय कोई अप्रिय घटना होने का डर है। यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में है और आवेदक ने न्याय और सुरक्षा की मांग की है। जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का निर्णय होगा, ये कहना है पुलिस अधिकारी का। क्योंकि गोपाल मंडल की बात है, लिहाजा पुलिस वाले कुछ भी खुल के कहने से बच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गोपाल मंडल की अगर बात करें तो गोपाल मंडल हथियारों के साथ पहली बार इस तरीके से पब्लिकली जो है वो नज़र नहीं आए हैं। कई बार गोपाल मंडल जो है इस तरह के कारनामे करते रहे हैं। कभी वो बैरिकेटिंग तोड़ करके लांघने की कोशिश करते हैं, कभी ट्रेन में बिना कपड़ों के घूमते नजर आते हैं, कभी लालू यादव की जम के तारीफ करते नजर आते हैं, तो कभी अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भागलपुर के हैं, इतने दबंग हैं कि वहाँ के एसपी डीएम किसी से उनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के नाम की धौंस जमाते रहे हैं। अब देखिए बेचारा शिक्षक है, उसे घर में 2 बार दाखिल हुए 12 और 22 फरवरी को, और वहाँ पर उसको मकान जबरन खाली करने की जो है बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गोपाल मंडल जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है ऐसी स्थिति बनाई जाए ताकि उनका उस इलाके में उनकी चर्चा होती रहे, उनका रुतबा कायम रहे और नीतीश कुमार जो है सब कुछ आंखें मूंद करके देखते रहे हैं। कई एफआईआर, कई मामले उन पर दर्ज हुए हैं, कई शिकायतें आई हैं, लेकिन आज तक गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी कोई कार्रवाई होगी नहीं। देखिए गोपाल मंडल इतने बड़े बोले हैं कि उनके बयान
तो नीतीश कुमार को भी कई बार असहज कर देते होंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, वो शराबबंदी का मुद्दा हो, वो हथियारों को खुलेआम लहराने का मामला हो, धमकाने गाली गलौज करने का मामला हो। इन तमाम चीज़ों में गोपाल मंडल अव्वल दर्जे के जदयू के विधायक हैं, जिनके आगे कोई है ही नहीं बिहार के अंदर में। और गोपाल मंडल अपनी दबंगई की वजह से ही चर्चा में रहते हैं और शायद यही उनका स्टाइल है और नीतीश कुमार को शायद वो स्टाइल खूब पसंद है। अब गोपाल मंडल ने जो नया कारनामा किया है उस पर पुलिस भी जो है दबी जुबान से कह रही है कि मामले की शुरुआती जांच होगी और जांच के बाद देखा जाएगा कि करना क्या है। अब भाई क्योंकि सरकार है उनकी, जदयू के विधायक है, तो सीधे हाथ डालने से भी बच रहे हैं। दूसरा कोई होता तो तुरंत एफआईआर के बाद पुलिस आधमकती और उठा के ले जाती, लेकिन गोपाल मंडल है तो उन पर हाथ डालने से भी वो पुलिस जो है बच रही है। अभी हाल ही में 26 जनवरी का कार्यक्रम था, वहाँ पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में वो शामिल थे और वहाँ पहली पंक्ति में वहाँ के बीजेपी के कुछ बड़े नेता मौजूद थे। उनको जिस तरीके से सबके सामने उन्होंने बेइज्जत किया, जिस तरीके से उनको पीछे की पंक्ति में बिठाया और खुद अपने परिवार के साथ सोफे पे आगे जो है तन के बैठ गए, वो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की न सिर्फ क्रिकरी कराई है बल्कि गोपाल मंडल के मन बढ़ूपन का भी एक तरह से कहें कि झलक वो समय दर समय दिखाते रहती हैं घटनाएं, लेकिन ना उन पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता है। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।